ओम ब्रह्मचर्य गौरव 7वां भाग। वीर्य नाश का दुष्परिणाम। वीर्य के नाश से हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर प्रभाव पड़ता है। हम क्रमशः प्रत्येक पर संक्षेप से लिखेंगे। शरीर पर। वैसे तो वीर्यनाश का समस्त शरीर पर प्रभाव पड़ता है, परंतु जननेंद्रिय पर इसका प्रभाव विशेष रूप से होता है। वीर्य के नाश से पेशाब में जलन उत्पन्न हो जाती है और जलन की मात्रा अधिक होने पर सुजाक एवं मधुमेह जैसे रोग घेर लेते हैं। मलमूत्र विसर्जन करते समय तनिक सा भी जोर लगाने से वीर्य निकल पड़ता है। संतानोत्पादक शक्ति क्षीण हो जाती है। बाल असमय में ही सफेद हो जाते हैं। आंखों के नीचे काला गड्ढा हो जाता है। कभी कभी तो वीर्यनाश बहरेपन का भी कारण हो जाता है। पेट की गड़बड़ियां बढ़ती है, जठराग्नि मंद हो जाती है और कब्ज रहने लगती है। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तथा जोड़ों में दर्द रहने लगता है। मुखमंडल तेजहीन, फीका और पीला हो जाता है। लीजिए, एक सत्य वार्ता भी पढ़ लीजिए। एक वैद्य जी एक बार प्रसंगवश कहने लगे, मैं जानता हूं कि एक बार के विषय भोग से शरीर में बड़ी थकावट का अनुभव होता है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि वीर्य नाश से स्मरण शक्ति क्षीण होती है, परंतु कामी हूं, काम वासना को रोक नहीं सकता। वैद्य जी का अनुभव तो ठीक ही है। यह भी सत्य है कि काम वासना बड़ी प्रबल होती है। घास पात और कंदमूल भक्षण करने वालों को भी यह दबा लेती है, परंतु इस पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। संसार में असंभव कुछ नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द तो केवल मूर्खों के शब्दकोश में ही मिलता है। मस्तिष्क पर। वीर्य नाश से जीवन की विकसित और प्रफुल्लित कली मुरझा जाती है। बुद्धि कुंठित हो जाती है। मृगी, उन्माद आदि मानसिक रोग धर दबाते हैं। विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पढ़ने लिखने में जी नहीं लगता। किसी विषय पर निरंतर चिंतन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बात उस समय की है जब मैं प्रभाकर में था। हमारे साथ एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी एक स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी। युवक बेकार था। 24 घंटे उसके पास पढ़ने के लिए समय ही समय था, परंतु वह परीक्षा में असफल रहा। क्यों? इसलिए कि वह कामी था। न दिन देखता था न रात, और न ही उसे लोकलाज की परवाह थी। यह है वीर्यनाश का भयंकर दुष्परिणाम। आत्मा पर। शरीर, आत्मा और मन का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। इतने कार्यों का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाश से आत्मशक्ति दब जाती है, संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को दीनहीन और पशु समझने लगता है। वीर्य के नाश से बारंबार वीर्य को शरीर से बाहर निकाल देने से मनुष्य नपुंसक तक हो जाता है। जब नर और मादा तितली आपस में मिलते हैं तो नर का फौरन प्राणांत हो जाता है। इससे पाठक समझ सकते हैं कि वीर्य के नाश से कितनी हानि होती है। वीर्य नाश का परिणाम कैसा भयंकर होता है, इस संबंध में स्वामी रामतीर्थ ने बहुत ही सुंदर लिखा है। पृथ्वीराज जब रणक्षेत्र को चला, जिसके बाद ही हिंदुओं की गुलामी शुरू हो गई, तो लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी से कसवा कर आया था। नेपोलियन जैसा युद्धवीर जब अपने उन्नति के शिखर से अड़ड़ धड़म, तो लिखा है कि जाने से पहले ही वह अपना खून, अपना घात आप कर चुका था। क्या खून लाल ही होता है?
नहीं नहीं, सफेद भी होता है। उस रण क्षेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में अपने कई पहले ही गिरा चुका था। अभिमन्यु कुमार चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, अपूर्व नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की भूमि के अर्पण हुआ और उस युद्ध में काम आया, जहां भारत के क्षत्रिय शूरवीरों का बीज उड़ गया, तो युद्ध से पहले वह क्षत्रिय वंश का बीज डालकर आ रहा था। राम जब प्रोफेसर था, उसने उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावली बनाई थी और उनके भीतर की दशा और आचरण से यह परिणाम निकाला था। जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिनों पहले विषयों में फंस जाते थे, वे परीक्षा में प्रायः असफल होते थे, चाहे वे वर्ष भर श्रेणी में अच्छे ही क्यों न रहे हो। और वे विद्यार्थी जिनका चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता था, उत्तीर्ण और सफल होते थे। डॉक्टर निकोलस महोदय लिखते हैं, वीर्य को पानी की भांति बहाने वाले आजकल के अविवेकी युवकों के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता और अंत में बड़ी कठिन रोमांचकारी विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय में ही घुल घुल कर उन अभागों का महाविनाश हो जाता है। क्रमशः